बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, द्वारपालों क्या द्वारकाधीश का महल यही है? हाँ रामलता, यही राजमहल है। आपकी दशा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर कोई अत्याचार किया है और आप न्याय की याचना करने आए। नहीं भैया, मुझ पर किसी ने अत्याचार नहीं किया, नहीं मैं न्याय की याचना करने आया हूँ। मैं तो परदेसी हूँ, तो हम दूर से आया हूँ, तो आप कुछ दान दक्षिणा मांग आए होंगे। नहीं भाई, मैं दान दक्षिणा भी लेने नहीं आया हूँ। मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूँ। ना आपके साथ अन्याय हुआ है, ना अत्याचार, ना आपको न्याय चाहिए, ना दक्षिणा। तो फिर आप द्वारकाधीश से क्यों मिलना चाहते हैं? सैनिक भाई, द्वारकाधीश मेरे मित्र है। कोई साधारण मित्र नहीं, मेरे बाल सखा है, मेरे परम मित्र है। क्षमा करें ब्राह्मण देवता, आप समझ में रहे हैं क्या कह रहे हैं? हाँ सनी भाई, मैं सच कह रहा हूं। श्री कृष्ण मेरे मित्र है। ये भला कैसे संभव हो सकता है? आप एक ब्राह्मण की बात का विश्वास भी नहीं कर रहे। क्या द्वारका नगरी में ब्राह्मणों को ऐसी तरह अपमान किया जाता है? देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मैं भीतर जाकर द्वारकाधीश तक आपका संदेश पहुंचाता, वो अवश्य मुझे बुलाएंगे। आप यहीं पर ठहरिए ब्राह्मण देवता, वो संदेशा लेकर आते होंगे। सुदामा, अब आ गए ना संकट में, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि लौट चलो। देखो उधर। सुनाओ, शीघ्र कहो, क्या संदेश लाए हो? प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। द्वारपाल, एक ब्राह्मण को हमसे मिलने के लिए आज्ञा चाहिए? ये विधान कब से बना? कृष्ण के द्वार
ऋषियों और ब्राह्मणों के लिए बंद कब से होने लगे? क्षमा करें प्रभु, बात ये नहीं है। ये बात नहीं है तो फिर क्या बात है? प्रभु, बात ये है कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता, कोई विक्षिप्त प्राणी है। तुमने ये कैसे जाना? पहली बात तो ये है कि वो परम दरिद्र देवता है। न सबर पगड़ी, न पाँव में जूता, फटे हुई धोती। बहुधा राज्य में ऐसा दरिद्र व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। ये कोई परदेसी है, परंतु परदेसी अथवा गरीब होना तो पागल होने की निशानी नहीं होती। तो फिर तुमसे पागल कैसे कह रहे हो? क्योंकि वो पागलों जैसी बातें कर रहा है प्रभु। कैसी बातें? प्रभु, वो कहता है कि वो आपका परम मित्र है। हमारा परम मित्र? कौन है वो? कहां से आया है? क्या नाम है इसका? सुदामा, कुछ समझ ना पाते हैं। करने कैसे न बुलाते हैं। तुम मुझसे मिले बिना ही लौट जा रहे थे। तुमने आने में बहुत देर जो लगाती थी, आने में तो बहुत देर तुमने लगाई थी सुदामा। कितने वर्षों बाद याद किया मुझे। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं था, तो आए क्यों नहीं इतने वर्षों? अरे तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने बाल सखा को द्वार से ही लौट जाने दूंगा? बताओ, क्या मैं इतने गिरा? बस करो। देखो, तुमसे मिलने की अभिलाषा थी, वो भी आज पूरी हो गई। तुमने मेरी मित्रता की लाज रखी, मेरा मान बढ़ गया। सुदामा, मेरे मित्र श्री कृष्ण, मेरे सखा, लोग युगों युगों तक हमारी मित्रता को याद रखेंगे। आओ मित्र।
वैसे हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक निर्धन ब्राह्मण द्वारकाधीश का मित्र है। सर पर मुकुट तक नहीं था। उस समय यूं लग रहा था जैसे श्री कृष्ण द्वारकाधीश नहीं है, बल्कि सुदामा की तरह एक साधारण मनुष्य है। किसी ने सच ही कहा है, मित्रता और मानवता को धन या निर्धनता के तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण और सुदामा का यह प्रेम आज इस संसार के लिए मित्रता और मानवता की एक परिभाषा बन गया है। सत्य तो ये है कि आज लोग मित्रता के नाम पर अपने अपने स्वार्थों की सिद्धि करते रहते हैं। आओ आज हम शपथ लें कि जीवन भर हम श्री कृष्ण और सुदामा की तरह निश्चल और निस्वार्थ प्रेम भाव से मित्रता के पवित्र बंधन को निभाएंगे।